खैर रमज़ान आप देख रहे हैं और एक बार फिर आपको खुशामदीद। अब हम बात करेंगे कोरोना वबा के हवाले से, कोविड के हवाले से। तो पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि जो अमवात की शरह है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, 100+ के करीब अमवात हैं। अगर हम गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो 135 और आज के दिन 118 अमवात है। उसके साथ केसेस भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। इस तीसरी वेव के हवाले से मैं ज्वाइन किया है साबिक मुआविन खुसूसी बराए से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस ट्रांसमिशन का आप हमारे हिस्सा बने। हम कोविड की थर्ड वेव के हवाले से बार बार बात कर रहे हैं और ये दिन ब दिन हम कह रहे हैं वर्स्ट होती चली जा रही है। आप गवर्नमेंट भी सख्त इक़दाम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक को कितना अवेयर होने की जरूरत है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। मैं ये समझ के बड़ी तेजी से हम एक सूरत हाल पिछले जून से भी आज आप 5,000 से ज्यादा 24 घंटे। जहाँ तक जी लोगों के समझने की बात है वो तो अब पिछले 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है और बार बार लोगों को इस बात की तनबीह की गई है, हुकूमत की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी और बाकी दीगर जराए से भी। ये एक ऐसा मसला है जी कि जिसमें अगर रवैया बदल लिया जाए तो सूरत हाल को तब्दील किया जा सकता है और अगर हम इसको ना समझें तो फिर सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। मौजूदा सूरत हाल में हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बेड जो हैं वो तकरीबन खत्म होने वाले हैं और अगर इसमें हमने बहुत सख्ती के साथ रवैये ना आए और अपनी हिम्मत पूरी ना तो सूरत हाल बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी पे गए थे, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए और हमने कहा था कि इसको मजीद मॉनिटर किया जाएगा। परसों हमारी तर्जुमान पंजाब हुकूमत से बात हुई, उन्होंने कहा कि सूरत हाल काबू में नहीं आ रही है और औसत जो है वो 19 से भी ज़्यादा है। तकरीबन हर 100 में से 19 से 20 अफराद इसका शिकार हो रहे हैं। इसका मतलब हमें पॉलिसी सख्त करने की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमती तरजीहात में इस वक्त कोरोना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नज़र नहीं आती हैं, चूँकि गवर्नमेंट के लिए अमन अमान को लेकर चैलेंजेस और भी हैं, दीगर मामलात भी हैं। तो इस वक्त जैसे हम निमट रहे हैं, जो हमारी करंट पॉलिसी है पंजाब में और वफाक में बिलखुसूस, आप मुतमईन हैं इससे या आप समझते हैं कि नहीं अब मजीद सख्ती करने का वक्त है, इसको रोकना होगा? जी असल में बात यह है कि तीसरी लहर जो है इसमें आज की जो का जो फैलाव है वो पहली लहर के दौरान जो वायरस उसमें तब्दीली की वजह से तकरीबन 70% ज्यादा है। अब यकीनन आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो ही हमारी चाहिए। मैं समझता हूँ बड़ी वाज़ेह है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की सख्ती करें, अपनी मॉनिटरिंग जनरली लोगों को तरगीब जो SOP पर अमल करें, मॉनिटरिंग ज्यादा सख्त हो। हम मुतहम्मल नहीं हो सकते जब लॉकडाउन के ये बात बार बार हुकूमत पहले भी आती रही है, क्योंकि हमारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी ये है कि तकरीबन आधी आवाम जो वेजर्स मुश्तमिल है हम उनको बंद कर सकते उसकी वजह से और उसको उनको बंद रखा। ऑडियो में थोड़ा ब्रेक है आपकी, कुछ आवाज में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसको काइंडली देख लीजिएगा और उसके साथ सवाल आप अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात करना चाहेंगे। हम वैक्सीन के हवाले से देख रहे थे कि पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से लोग रिलक्टेंट थे, हमने हेल्थ वर्कर्स से लेकर फिर सीनियर सिटीजन्स की बारी आई और लोग उस तरह से झिझक महसूस कर रहे थे क्योंकि कई तजाद पाए जा रहे थे वैक्सीन के रिजल्ट के हवाले से, आफ्टर इफेक्ट्स के हवाले से। तो क्या लगता है कि हमें किस तरह चैलेंजिंग होगा पूरी आवाम को केटर करना कि वो वैक्सीन की तरफ आए, उसको लगवाएं, वॉलंटियर करें, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि उस तरह से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं आ रहे। ये अब सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई है वैसे, लेकिन यकीनन इसमें बहुत ज्यादा बेहतरी की भी गुंजाइश है और इस सिलसिले में मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ जी कि हुकूमत को इस सिलसिले में अपनी जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी है उसको बेहतर करने की जरूरत है। लोगों के ज़हनों को समझने की ज़रूरत है, उनके ज़हनों में क्या सवाल है, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके ऊपर मबनी कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, उससे बेहतरी पैदा आएगी।
अल्टीमेटली पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में इस वबा के हवाले से वैक्सीनेशन ही इसका फाइनल हल है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी और तमाम लोगों को समझनी पड़ेगी। ये बात हमारे साथ कुछ हुकूमती तर्जुमान आते रहे तो हम उनको ये बात कहते रहे, और हमें अच्छा लग रहा है कि आप जैसी शख्सियत ये बात कह रही है तो शायद इसका असर हो जाए, क्योंकि हमारी बात का असर तो नहीं हुआ कि इस पे बाकायदा एक मौसर कैंपेन चलनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, खास तौर पे वो पढ़ी लिखी कम्युनिटी जो इससे खौफजदा है कि हम वैक्सीन लगवाएंगे तो कुछ हो जाएगा, इस पर बात होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, रमज़ान के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चूँकि रमज़ान बाज़ारों में भी जाना है और एक बड़ा तबका, बल्कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद तो ओबियसली वही है जो कि सस्ते रमज़ान बाज़ारों में जाती है या आम बाज़ारों में जाती है, वहाँ पे SOPs का ख्याल नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जाता। तो इस हवाले से आपकी क्या हुकूमत को सजेशंस हैं इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन से कैसे निकलें कि रमज़ान भी गुजरे और कोविड से भी बचें? दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है, तो आपने जिक्र कर दिया कि बाज़ारों में बहुत गहमा गहमी होती है, मस्जिदों में बहुत ज़्यादा रश होता है, और इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए कि लोग खास तौर पे रमज़ान के आखिरी हिस्से में ईद के हवाले से घरों की तरफ रुजू करते हैं और सफ़र में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और फिर ये कि पिछले दफ़ा जो फर्स्ट जो हमारी वेव थी उस दौरान जो हमारे तजुर्बात थे उनको सामने रखने की ज़रूरत है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। पिछली दफ़ा ईद के फौरन बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर इजाफा हो गया था, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि बाज़ारों में, ट्रांसपोर्टेशन में, मस्जिदों के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने गहमा गहमी की थी, और इसमें एक ये भी गलती हुई थी कि दुकानें जो हैं वो जल्दी खोल दी गई थी। अब की सूरत हाल से ज़्यादा संजीदा है, इसलिए कि हम इस वक्त हमारे जो केसेस हैं वो ज़्यादा उनमें तेजी से इजाफा हो रहा है। रमज़ान आ गया, इसमें अब वही गहमा गहमी होगी। मुझे डर ये है कि अगर हमने सही तरीके से मामलात को ना मैनेज किया तो ईद आज हमारी सूरत हाल पहले से बहुत ज़्यादा खराब होने का इह्तिमाल है। लिहाजा इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें कम्युनिकेट किया जाए लोगों को, और इंतजामिया जो है वो SOPs के ऊपर पाबंदी को यकीनी बनाए। ठीक है, डॉक्टर साहब एक मुख्तसरन जवाब इस पे भी मैं चाहूंगा कि जब हम कोरोना की स्ट्रेटेजी बना रहे थे पिछले साल तो आप उस टीम को लीड कर रहे थे, आप उसका हिस्सा भी थे और लीड कर रहे थे, उस वक्त ओबियसली आपको मालूम होगा कि क्या चैलेंजेस थे। क्या वही चैलेंजेस इस वक्त हुकूमत के लिए अब भी हैं, फंड्स की सूरत में, मेडिकल इक्विपमेंट की सूरत में, या फिर अब वो चैलेंजेस नहीं हैं हुकूमत के लिए, हम बेहतर पोजीशन में, जरा ये वाजे कर दीजिएगा। जी, जो हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी है वो तो पहली वेव के दौरान कुछ बढ़ाई गई थी, तो वो पहले की निस्बत तो बेहतर है, लेकिन अगर केसेस आपके कोई 7-8 हज़ार डेली होना शुरू हो गए तो हमारे यहाँ हमारे हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। और उसके अलावा जो फंड्स की सूरत हाल है, फंड्स के लिए तो पिछले दिसंबर में काबीना ने $150 मिलियन अप्रूव किए थे के लिए, वैक्सीन के लिए, और मेरा भी ख्याल कि जी फंड्स का बहुत बड़ा मसला है। असल मसला ये है कि हम इंतजामी तौर पे चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करें, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें, और ये बात पूरी कौम को समझ लेनी चाहिए कि हुकूमत चाहे कितनी अच्छी बन के आ जाए और कितने अच्छे इक़दाम ले, जब तक पूरी कौम इसमें अपना साथ नहीं देगी, हम इंतखाबी और इज्तिमाई सतह पे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे, साबिक मोमिन ख़ुसूसी बराए सेहत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और वाकई कि हम सबको एज अ नेशन इस बात का सबूत देने की ज़रूरत है कि ये वबा सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए, और अगर हम जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, और स्पेशली रमज़ान में, बिल्कुल पिछले रमज़ान में भी इमरान हमने देखा था कि ईद के करीब आकर केसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इस बार भी हमें एहतियात की ज़रूरत है। इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आप देखते रहिए खैर रमज़ान स्पेशल।